तो स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिविल थर्ड सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में, जिसमें आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से मैं बताऊंगा कौन कौन से जो क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं और इम्पॉर्टेंट होते हैं, और इससे आप लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और कितने हद तक तैयारी की जाने के बाद आप लोगों को जो है बैग वगैरह आने के चांस नहीं रहते हैं। तो आप लोग ये वीडियो सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना, और उसके बाद चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लेना। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप लोग ये दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है और आप लोग इसे इजीली प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट में बताऊंगा कैसे ये लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो यह इंग्लिश में है और उसके बाद हिंदी में है। तो हिंदी वाला लेकर के चलता हूँ, हिंदी के काफ़ी बच्चे रहते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, जो आप लोगों को 2 प्रश्न करने होते हैं, 5-5 नंबर के टोटल रहते हैं। तो ये तो आप लोगों को पता ही है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में है कि भवनों के श्रेणी विभाजन योम एनबीसी के अनुसार समझाइए। तो ये जो भवन का श्रेणी विभाजन है यह इम्पॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। हो सकता है पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोगों के क्वेश्चन में पूछे जाए। भवन निर्माण में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के कांच के बारे में समझाइए, और अधोस्थल तल नमी के 3 दुष्प्रभाव बताइए। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। और दूसरा इसी के बारे में बात करते हैं कि रैफ्ट न्यू निर्माण के विभिन्न चरणों को लिखिए। और दूसरा है कि विभिन्न प्रकार के द्वार की सूची बनाएं, यानी कि जो द्वार मतलब क्या हो गया, डोर। तो विभिन्न प्रकार के द्वार की सूची बनाएं, उसमें से एक का वर्णन कीजिए। जो द्वार आपका डोर होता है, जैसे पैनल डोर हो गया, ग्लास डोर हो गया, और इसी तरीके से काफ़ी टाइप के डोर होते हैं, उन्हीं के बारे में आप लोगों को बताना है और एक का वर्णन करना है। तो डोर वगैरह आप लोग जैसे देखो, ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आप लोगों का सब्जेक्ट है सेमेस्टर में, तो जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग ड्राइंग दोनों आप लोगों का सेम लगभग, अगर आप कोई बच्चा पढ़ा होगा तो जानता होगा, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो भी इतना समझ जाइए कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग ड्राइंग दोनों आप लोगों का लगभग सेम क्वेश्चंस हैं। यानी कि अगर मान लिया कोई भी छत वगैरह, यानी कि घर वगैरह छत वगैरह बनाना है, तो उसकी जो हाइट रहती है 3 मीटर रहती है, आप लोगों को पता होगा। तो 3 मीटर हाइट रहती है, तो यह आप लोगों को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पढ़ाया जाएगा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। और बिल्डिंग ड्राइंग में आप लोगों को बना करके दिखाया जाएगा कि किस तरीके से 3 मीटर की हाइट होती है, उसके ऊपर जो मतलब छत लगते हैं, स्लैब वगैरह कितने सेंटीमीटर के होते हैं, 12 सेंटीमीटर, इस तरीके से आप लोग को बताया जाएगा। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग ड्राइंग दोनों आप आपस में मतलब मिले जुले हुए सब्जेक्ट रहते हैं। अगर एक सब्जेक्ट आप लोग को समझ में आ गया तो दोनों सब्जेक्ट समझ में आ जाएंगे आसानी से। तो ये हो गया सभी प्रकार की, ये जो न्यू वाला है, सभी प्रकार की न्यू का वर्णन कीजिए। ये न्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, न्यू आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये हमेशा के लिए काम आएगा। न्यू कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। और एक वाल होता है जो कई टाइप के वाल, जैसे रिटेनिंग वाल हो गया, और उसके बाद बीस्ट वाल हो गया, इस तरीके से काफ़ी वाल होते हैं। वॉल को भी आप लोगों को पढ़ लेना है। हो सकता है, देखो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, इस पिछली बार न्यू पूछा गया था, इस बार वॉल आने के ज़रूर से ज़रूर बहुत चांस हैं। एक आप लोग रिटेनिंग वाल पढ़ लेना, एक बीस्ट वाल पढ़ लेना, उसमें से 100% आप लोगों को फंस जाएगा। मैं अभी इसके बाद जस्ट बाद कुछ दिन बाद, 1-2 दिन में इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा इसी सब्जेक्ट के। जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ, फिर इसके बाद आप लोगों का इसी के अनुसार, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, उसको ज़रूर देखना। इसी वजह से बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि नोटिफिकेशन पहुँच जाए पहले ही। तो ये हो गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। 3 में है कि ढलवा छत और समतल छत में अंतर स्पष्ट किए। ढलवा छत का मतलब क्या है कि जो इस तरीके से छत वगैरह होते हैं, इनको ढलवा छत बोलते हैं। तो ढलवा छत और उसके बाद सिंपल छत में अंतर, जो इस तरीके से थोड़ा छत होता है इसमें अंतर आप लोगों को, तो वैसे ही आप लोग समझ सकते हैं कि जो ये चपटी छतें होती हैं, इसके ऊपर और भी मकान बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो ढलवा छतें होती हैं इसके ऊपर मकान नहीं बनाए जा सकते। और ऐसे मतलब काफ़ी आप लोग एक्सक्यूज दे सकते हो, और पढ़ लेना तो और भी अच्छे अच्छे जो है मिल जाएंगे आप लोगों को। एक नलाकार मचान को क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं भाई, मचान को इंग्लिश में कुछ कहते हैं, याद नहीं है। मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मचान वाला जो भी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मचान क्या कहते हैं, एक बार देख करके बता रहा हूँ। तीसरा मचान आई थिंक कहाँ गया,
नलाकार में तीसरे का बा मैं आप लोगों को देख करके बता रहा हूँ। तीसरे का बा एडवांटेज ऑफ, अच्छा इसके फोल्डिंग, देखो ध्यान से देखना कि यहाँ पर इसके फोल्डिंग लिखा हुआ है, तो इसके फोल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या बताऊँ, हर साल ये भी इसके फोल्डिंग से एक क्वेश्चन जरूर आना तय होता है, तो इसके फोल्डिंग भी आप लोग देख लेना। देखो जो बच्चे सोचते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने से क्या ही होगा, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनिए ध्यान से। आप लोग क्वेश्चन पेपर पर ध्यान दीजिए, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द बोल रहा हूँ, बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला आप लोगों के लिए। तो जो इसके फोल्डिंग है, यानी कि मचान जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ईंट की चिनाई के सिद्धांत और इनको कैसे निर्माण में लाया जा सकता है। ईंट वगैरह आप लोग सिविल के हैं तो इतना तो जानना ज़रूरी होता है। आप लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए ही पढ़िए, और साथ में नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। अगर आप लोग इतना पढ़ते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह, बहुत आप लोगों को जानकारी हो जाएगी। देखो, और ये हो गया चौथे का पहला हो गया कि फैले आधार की नींव के लिए न्यूनतम गहराई, नींव की चौड़ाई, कंक्रीट परत की मोटाई के नियम लिखिए। देखो यहाँ से भी नींव का एक क्वेश्चन आ गया, तो नींव के क्वेश्चंस आप लोग इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अच्छी इमारती पत्थर की आवश्यकताएं बताइए। जो इमारती पत्थर होते हैं उनकी आवश्यकताएं बताना है। मेहराब का स्वच्छ चित्र उसके घटकों को दर्शाते हुए बनाइए। जो मेहराब होता है इसको इंग्लिश में आर्च बोलते हैं। जैसे कोई मतलब अगर दीवार हो गया या फिर गेट हो गया, किसी भी दरवाज़ा जहाँ लगता है उसके गेट का अगर मान लिया इस तरीके से कुछ मतलब सर्कुलर शेप में बनाते हैं तो इसको मेहराब बोलते हैं, यानी कि आर्च बोलते हैं। पुराने ज़माने में इसी तरीके से जो दीवारें बनती थी राजा महाराजा के मतलब महलों में, इस तरीके से ही जो है वो मतलब बनती थी, तो इसको मेहराब बोलते हैं। जो ये आर्च वाला होता है इसको 2-3 प्रकार के होते हैं, एक सेमी सर्कुलर, एक सर्कुलर होता है, तो इसको मैं बताऊंगा बाद में, बस आप लोग जुड़े रहना। और ये है कि 5वां नंबर में जो है एसलर चिनाई का सचित्र वर्णन कीजिए। तो चिनाई का मतलब एसलर चिनाई, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बता रहा हूँ। जैसे देखो, एक्सप्लेन एसलर मिशनरी ही कहा गया है इसको। तो ये सभी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन एक बात और है कि अगर आप लोग ये पूरा नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, जो यह नोट्स है इसके सॉल्यूशन और सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और प्लस और भी बहुत कुछ उसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो यहाँ इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग मैसेज करके अब मात्र 49 रुपये की प्राइस में आप लोग अच्छे से अपना बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, बिना बैग वगैरह लगे चांस। इतना गारंटी होता है कि बैग आप लोगों का नहीं लगेगा, जितना बता रहा हूँ उतना करके आते हैं तो ठीक है। तो यहाँ पर हो गया मतलब 4 प्रकार के फर्शों का उल्लेख कीजिए। तो यह आप लोगों का 4 नंबर का क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है। एसलर चिनाई का सचित्र वर्णन कीजिए। 4 प्रकार के फर्शों का उल्लेख कीजिए। रंग साजी उद्देश्यों में रंग साजी में दोष लिखिए। कुंडलीदार सीढ़ियाँ क्या होती हैं, इन्हें कहाँ प्रयोग किया जाता है, विवेचना कीजिए। तो यह पूरा हो गया कंप्लीट। और अगर मान लो नोट्स चाहते हैं तो मैसेज ज़रूर कर दें, अभी आप लोगों के समय है, आप अपनी अच्छी तैयारी अच्छी खासी कर सकते हैं। तो चलिए अब आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।